लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। एक ये सवाल है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त किस वक्त बेदार होते थे? तहज्जुद के वक्त हमारे नबी किस वक्त जागते थे? बहुत प्यारा सवाल है और तहज्जुद के लिए जागने वालों के लिए एक रहनुमा सवाल है, ये राह दिखाने वाला सवाल है। तवज्जो के साथ सवाल को भी सुनिए और इसके जवाब को भी सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। जवाब पेश करूं इससे पहले दिगर नाजरीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए कब बेदार होते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उमूमन उस वक्त बेदार होते जब रात का आधा हिस्सा गुजर चुका होता, और कभी इससे कुछ पहले भी बेदार हो जाते थे, और बाज औकात उस वक्त उठते जब मुर्ग की आवाज सुनते, और मुर्ग आम हालात में उस वक्त बोलते हैं जब आधी रात हो जाए। जैसा कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब सवाल किया गया कि आका करीम अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद के लिए रात के किस हिस्से में उठते थे, तो फरमाया कि जब चीखने वाले की आवाज सुनते तो उठकर नमाज पढ़ते थे। यानी मुर्ग जब बांग देता था आका करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त उठते थे। और मुर्ग बांग कब देता है? तो उलमा ने लिखा कि वो आधी रात से शुरू हो जाते हैं। ये इमाम बुखारी ने भी इसको बयान किया है और इमाम मुस्लिम ने भी और इब्ने हब्बान ने भी अपनी अपनी किताबों में इस रिवायत को जिक्र फरमाया है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ चीखने वाले से मुराद मुर्ग है, और इस पर उलमा का इत्तेफाक है। इसको सारिख इसलिए कहते हैं कि वो ज्यादा चीखता और शोर करता है, यानी मुर्ग जो है शोर मचाता है। इब्ने बत्ताल फरमाते हैं कि सारिख तिहाई रात के करीब चीखता है। ये भी एक बात है, यानी रात के 3 हिस्से में से जब 1/3 हिस्सा गुजर जाता है, तिहाई हिस्सा उस वक्त चीखता है, तो उसके करीब करीब। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रात के वक्त उस रात के उस वक्त को ढूंढते थे जिसमें अल्लाह ताला ये ऐलान करता है कि है कोई मांगने वाला, इसलिए कि वह रहमत और सुकून के नुज़ूल का वक्त होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए जब उठते थे, रात की नमाज के लिए जब उठते थे, तो दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त को ढूंढते थे कि जिस वक्त अल्लाह ताला ये ऐलान करता है कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। दरअसल हर रात को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों के लिए ऐलान होता है कि है कोई मांगने वाला मैं जिसको अता करूं, है कोई साइल जिसको मैं अता करूं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त को ढूंढते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन बात है। आदमी उस वक्त को अगर पाले और उसी वक्त अगर तहज्जुद में मसरूफ हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत की ज्यादा उम्मीद है और ज्यादा बरकतें हासिल होने की उम्मीद है। ये फतहुल बारी की रिवायत है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से ये हदीस साबित है कि रसूलुल्लाह रात के अव्वल हिस्से में सो जाते थे और आखिर हिस्से में शब बेदारी फरमाते थे, जागते थे नमाज के लिए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से जो ये रिवायत मनकुल है कि आपने फरमाया, रात के जिस हिस्से में तुम आ हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखना चाहो तो देख सकते हो, और सोए हुए देखना चाहते हो तो सोया हुआ भी देख सकते हो। यानी आका रात को सोते भी थे और रात को नमाज भी पढ़ते थे। ये बुखारी शरीफ में है। इसकी तशरीह करते हुए हाफिज इब्ने हजर वगैरह बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ना और सोना आपका बदलता रहता था। उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि बल्कि हस्बे सहूलत क़याम वगैरह फरमाते थे। हजरत अनस की यह हदीस इस हदीस के मुआरिज नहीं है जिसमें हजरत आयशा अपने इल्म के मुताबिक खबर दे रही है, क्योंकि रसूलुल्लाह आम तौर पर घर में ही नमाज तहज्जुद अदा फरमाते थे और हजरत अनस की हदीस उसके अलावा मकाम पर महमूल है। यानी वक्त का जो मसला है ना, ये आका करीम का बदलता रहता था। कभी तहज्जुद का वक्त जो है एक मुकर्रर वक्त नहीं होता था कि आधी रात के बाद ही पढ़ रहे हैं या आधी रात को ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। वक्त चूंकि तहज्जुद का वक्त लंबा है, ईशा के बाद सो के जब उठ जाए उस वक्त से लेकर फजर का वक्त शुरू होने तक ये तहज्जुद का वक्त है। तो लंबा वक्त होने की वजह से आका करीम अलैहिस्सलाम का पढ़ने का जो वक्त है तहज्जुद का वो बदलता रहता था। इसलिए जो हमारे नाज़रीन पढ़ते हैं तहज्जुद, ये मायूस ना हो कि हमें कौन सा वक्त लेना है।
تو یہ آپ مایوس نہ ہو، جب آپ پڑھ لیں الحمدللہ تہجد آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کس وقت اٹھتے تھے، کیسا آپ تہجد کا وقت ہوتا تھا آپ کا، یہ آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تہجد گزاروں کو اپنے تہجد پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ان سب کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے، ان سب کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام ناظرین و سامعین کو تہجد گزار بنائے، دیگر 5 وقت کے نماز کے عادی بھی بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔